Hi, this is Ranjeet, Senior Learning and Development Organizational Practitioner and co-author of the book Winning It Together. आज इस टॉपिक पे बात करूंगा. I'm really thankful to AIHR, the Academy of Innovative Human Resource, जहां से मैं इंस्पायर हुआ और वहां से मैंने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि what is the HR, what is the human resource और actually एक human resource का एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या किरदार होता है. तो जब हमने उनकी कॉम्पिटेंसीज पे बात की तो 8 तरह की कॉम्पिटेंसी सामने समझ आई. अगर कोई भी एक एचआर का बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के काम करता है तो समझ लीजिए ही इज ट्राइंग टू बी द बेस्ट एचआर एंड इट कम्स अंडर द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ एचआर. नंबर 1 जो वो काम करता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, मल्टीटास्किंग. लेकिन जब हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं स्कूल ऑफ थॉट बड़े डिफरेंट होते हैं. एक होता है मल्टी डायमेंशनल, दूसरा होता है मल्टीटास्किंग. मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि एक ही वक्त में बहुत सारे काम करना लेकिन क्रॉस फंक्शनली काम करना. जब हम मल्टीटास्किंग की बात करने हैं विद इन दी डिपार्टमेंट, विद इन द स्कोप ऑफ द डिपार्टमेंट बहुत सारे काम करना लेकिन उसका फोकस एक या दो तीन चीजों पे होता है और बहुत सारी चीजें मैनेज करता है. तो मल्टी डायमेंशनल इज अ डिफिकल्ट टास्क बट मल्टीटास्किंग इज अ रियली अ बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी जिसमें वो टाइम को मेजर करता है, डेडलाइन को मीट करता है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डेडलाइन से पहले भी काम करना परफॉर्म करते हैं एंड इट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग मींस टू मैनेज मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम. अगर हम बात करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि यार टाइम बहुत कम है, 8 घंटे बहुत थोड़े हैं. तो मेरा उनसे हमेशा सवाल रहता है कि अगर आपको 26 घंटे दे दिए तो तुम क्या करोगे? जो इंसान 24 घंटे में कुछ नहीं कर पाया वो 26 घंटे में क्या करेगा? सो मल्टीटास्किंग इज द ओनली अ सॉल्यूशन to be one of the most leading HR personality or HR person in the organization. So multitasking अगर HR नहीं करता तो मैं समझता हूं he is not or she is not justifying with that role. So number 2 that is very important और मैं ये समझता हूं कि ना सिर्फ HR बल्कि जितने भी प्रोफेशंस हैं उसमें ये मेन कॉम्पिटेंसी है that is called what, problem solving. Problem basically is a mindset. Problem is not just an event. Problem होता क्या है कि अगर कोई एक्टिविटी किसी से परफॉर्म नहीं हो रही, किसी को एक्टिविटी परफॉर्म करने में हिंड्रेंस आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि एचआर को उस चीज की नॉलेज है, सामने वाले डिपार्टमेंट को उसकी नॉलेज नहीं है. एचआर के पास स्किल है, सामने वाले डिपार्टमेंट के पास स्किल नहीं है उसको सॉल्व करने का. एचआर के पास एबिलिटी है, सामने वाले डिपार्टमेंट के पास एबिलिटी नहीं है. दैट्स व्हाई ही थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम. फॉर द एचआर इट्स अ रूटीन जॉब. फॉर दोज हु आर ट्राइंग टू डू समथिंग दिस इज द प्रॉब्लम फॉर देम. तो अगर एचआर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज नहीं करेगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं बनेगा, कोचिंग ओरिएंटेड नहीं बनेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में मैस क्रिएट कर देगा. तो आपने देखा होगा जो एचआर काइंड ऑफ लोग होते हैं वो बड़े ही वेलकमिंग होते हैं. वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के नजरिए से नहीं देखते, प्रॉब्लम को हमेशा अपॉर्चुनिटी की नजर से देखते हैं. क्योंकि प्रॉब्लम आएगा तो काम बढ़ेगा, प्रॉब्लम होगा तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी, प्रॉब्लम होगा प्रेजेंस बढ़ेगी. क्योंकि एचआर जो है वो बिजनेस को कमा के नहीं देता बल्कि बिजनेस को फैसिलिटेट करता है कि हम बिजनेस के मसले जितने हल करेंगे उनको सपोर्ट और कंफर्ट देंगे और हम उनकी हेल्प करेंगे उनकी ग्रोथ में. इनडायरेक्टली दैट ग्रोथ विल बी द पार्ट ऑफ आवर जॉब. एंड थर्ड इवेंट दैट दे डू नॉर्मली दैट इज कॉल्ड इवेंट प्लानिंग. तो मोस्ट ऑफ द टाइम एचआर वो इवेंट खुद प्लान नहीं कर सकता. दैट्स व्हाई लर्निंग एंड डेवलपमेंट को एंगेज करता है जिसका नाम है एम्प्लॉय एंगेजमेंट डिपार्टमेंट. दिस इज ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ द एचआर एज वेल. तो इवेंट कौन से प्लान करता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सालाना इवेंट्स होते हैं, कोई फेस्टिवल्स होते हैं, उनको प्लान करना, ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी लोग हैं डिपार्टमेंटल लोग उनको एक जगह जमा करना, उनके साथ बात करना, टाउन हॉल मीटिंग्स करना या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एंगेज करना ताकि लोग अपने कंफर्ट से बाहर आके एक नए तरीके से काम करें. तो मैं उनमें हमेशा ये कहता हूं कि एचआर क्यों इवेंट प्लान करें? एचआर इसलिए इवेंट प्लान करता है क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर हम आराम करेंगे दिस इज रिलैक्सेशन. बट अकॉर्डिंग टू मी रिलैक्सेशन इज नॉट आराम. चेंज योर रूटीन एक्टिविटी इनटू अ डिफरेंट एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिलैक्सेशन. तो एचआर का जो सबसे बड़ा मेन जॉब है इवेंट प्लान करे, लोगों को एंगेज करे ताकि वो रिलैक्स फील कर सके. नंबर 4 दैट इज कॉल्ड व्हाट, अनऑफिशियल लॉयर. अनऑफिशियल लॉयर जो है इसका मतलब है कि एचआर के पास एलएलबी की डिग्री भले नहीं होती लेकिन एचआर लोगों के मसले जो हल करता है, जो लीगल मसले होते हैं, लेजिटिमेट मसले होते हैं, उनको सॉल्व करता है. कहीं उनको लीव्स में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं उनको इनकैशमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं उनको जॉब का प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं उसको लीगल और इश्यूज आ रहे हैं. एचआर उनके साथ बैठ के बात करके मसले सुलझाता है बिकॉज एचआर हैज अ टेंडेंसी, हैज अ कैपेसिटी to solve the legal problems on the basis of employees
और कभी कभी एम्प्लॉयज के साथ भी बैठ के लीगल मसलों को हल करने की कोशिश करता है। द फिफ्थ पॉइंट दैट इज कॉल्ड व्हाट, माइंड रीडिंग। अगर एक एचआर का पर्सन, एक एचआर का प्रोफेशनल, उसको माइंड रीडिंग की एबिलिटी नहीं है, लोगों को देख के उनके फेस रीडिंग नहीं कर सकता, आई थिंक दिस इज कॉल्ड द लो लेवल इनकॉम्पिटेंट ऑफ एचआर। बिकॉज एचआर जो है अगर लोगों की बातें देख के समझे, बातों का इंतजार करे कि ये बंदा मेरे पास आएगा, मसले की बात करेगा, मैं उसका चेहरा और दिमाग रीड नहीं कर पा रहा, आई थिंक दिस इज द लीस्ट कॉम्पिटेंस ऑफ दैट एचआर। सो माइंड रीडिंग कैसे आता है? तो एचआर को हम रिक्वेस्ट करते हैं दे enroll themselves into the NLP program and mindfulness programs, ताकि वो अपने माइंड रीडिंग वाली एबिलिटी को एक्सप्लोर कर सके। सो एनएलपी की जब हम बात करते हैं उसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। एक होता है एंकरिंग टेक्निक, और जो किसी भी इंसान पे हम अप्लाई करते हैं उस पर उसकी माइंड रीडिंग हम अच्छी कर सकते हैं। माइंड रीडिंग इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट बट इट कम्स विद प्रैक्टिस। आप जितने लोगों से मिलते हैं तब आप माइंड रीडिंग सीख सकते हैं, और इट्स नॉट अ वन डे जॉब और 2 day जॉब, इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स टू लर्न दैट कॉम्पिटेंसी। सो नाउ वी टॉक अबाउट पार्ट टाइम थेरेपिस्ट, और एचआर जो है आपका पार्ट टाइम थेरेपिस्ट भी होता है। जब आप उनके साथ मसले लेकर जाते हैं वो आपकी बात सुनता है, क्योंकि दुनिया में कहा गया है कि आधे से ज्यादा मसले मेडिसिन से हल नहीं होते, उससे कहीं ज्यादा मसले अगर किसी का हल करना है, सामने वाला जो प्रॉब्लम में है, मसले में है, जिसके अंदर ग्रजेस हैं, उसकी सिर्फ आप बात सुने। बात सुनने के बाद मसले हल ना करें, बस को ये कहें कि मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा मसला हल कर सकता हूं। एचआर के ये 4 अल्फाज किसी इंप्लॉय के लिए अगर इस्तेमाल होते हैं विद इन दैट मीटिंग, आई थिंक एम्प्लॉय कैन बी प्रोडक्टिव। सो ये थेरेपिस्ट वाली बात कैसे होती है? सिर्फ एक ही तो स्किल सीखनी है, उस स्किल का नाम क्या है? एक्टिव लिसनिंग। डू नॉट इंटरप्ट अ पर्सन हु इज शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स। उसको इंटरप्ट नहीं करना, मसले सुनने, सारे काम साइड में कर देने, तो आप एक रोल प्ले करें, दैट इज कॉल्ड व्हाट, थेरेपिस्ट। एंड उसके बाद सेकंड लास्ट कॉम्पिटेंसी दैट इज कॉल्ड पीस मेकर। जो एचआर आपके मसले मसाइल को देख के, चीजों को देख के, माहौल को देख के पीस क्रिएट नहीं कर सकता, he doesn't deserve to be in HR, he doesn't deserve to be the part of the HR। तो HR has to be a peacemaker। वो कैसे होगा? जब भी प्रॉब्लम्स के सारे अंबार उसके ऊपर गिरेंगे, वो कभी ये नहीं कहेगा मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं, सामने वाले को नेगेट करता हूं। वो दोनों को साथ बिठाएगा, दोनों पार्टीज को बिठा के मसलों को हल करने के बाद विन विन सिचुएशन पे लेकर आएगा। बिकॉज विन विन सिचुएशन होगा तो ही पीस मेकिंग होगी, अदरवाइज कभी भी आप कभी पीस मेकिंग नहीं कर सकते। इफ समबडी विंस अदर लूजेस, शॉर्ट टर्म तो पीस मेकिंग हो गई, लॉन्ग रन में ही विल बी द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फॉर यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन द एंड जब एचआर सारे काम करता है, ही डिजर्व्ड अ ग्रेट शॉट ऑफ द गुड कॉफी एज वेल। अगर आप सारे काम उससे कराते हैं और कॉफी देते हैं, तो एचआर को भी एक सुकून मिलता है कि हाँ, मेरे लिए भी कोई सोचता है, मेरे लिए भी कोई बात करता है। बिकॉज एचआर needs appreciation from your side, because HR is the only job in the world that is a thankless job। उसकी रूटीन जॉब है लोगों के मसले हल करना, और लोग उसको थैंक्स नहीं कहते हैं। I suggest you, if there's somebody in your organization working literally like this, go to him, bring a coffee and mug, and he can enjoy that। So thank you very much। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए जबरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए stay tuned with my channel।